लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि प्रिज्म की टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कब होगी, रिफ्रैक्टिंग एज क्या होती है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के बारे में और दूसरी बातें समझी थी। आज हमें समझना है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा। उससे पहले हम समझेंगे कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हो किस तरह से रहा है। इसके बाद हम एक डेरिवेशन और करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा। देखो अभी हमने एक प्रिज्म लिया है, ये प्रिज्म एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म होगा जिसके कि तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, ए बी सी। हमने फ्रंट व्यू जो बनाया था लास्ट वीडियो के अंदर, केवल वही के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसके पीछे भी और फेसेस हैं, लेकिन जब भी हमें क्रॉस सेक्शन वाला काम कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से रिफ्रैक्शन का काम कर रहे हैं, तो हम इसका फ्रंट व्यू लेकर ही पूरा स्टडी करने वाले हैं। तो ये कोई लाइट रे आप कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज अ लाइट रे पी क्यू जो किसी सोर्स से आ रही होगी। ठीक है, जब भी हमें रिफ्रैक्शन की फिनोमेना देखने होती है तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर भी रिफ्रैक्शन देखना होता है वहाँ पर हम नॉर्मल बनाते हैं। हमें इस क्यू पॉइंट पर रिफ्रैक्शन देखना है तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। एम ओ इस नॉर्मल का नाम रख दिया हमने। लाइट क्या होती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, पी क्यू इज इंसिडेंट रे, ये एम ओ नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। बाहर एयर है, यहाँ पर ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मतलब कि लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जाना चाहिए था लाइट को कुछ इस तरह से, लेकिन चली जाएगी लाइट कुछ इस तरह से। यहाँ पर लाइट कुछ इस तरह से जा रही है। ठीक है, अब अगेन लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। यहाँ पर इस सरफेस, एसी सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन होगी। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है क्या, आर। इस पॉइंट को नाम दिया हमने आर। आर पॉइंट पर अगर हम रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन देखना चाहते हो तो अगेन हमें बनाना पड़ेगा एक नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कि सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से नॉर्मल बनेगा। ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये कहलाएगा हमारा सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। लाइट रे अब देखिए कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, बट इट विल वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और लाइट रे ये वाला पाथ फॉलो करते हुए आगे चली जाएगी, PQRS। ये पाथ फॉलो करते हुए लाइट प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर रखा होगा वो ऑब्जेक्ट हमें S पॉइंट पर दिख जाएगा। इस तरह से प्रिज्म के अंदर फिनोमेना होती है। अब आप यहाँ पर और देखें कि लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, लेकिन लाइट इस डायरेक्शन चली गई। इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम एक्सटेंड करते हैं, सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज T। और ये जो एंगल होगा उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन, डेल से रिप्रेजेंट करने वाले। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना सभी कि इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्योंकि यही हम रेफरेंस के फॉर्म में भी इस्तेमाल करेंगे। हर बार यही नाम देंगे तो इसलिए आपको आसानी रहेगी समझने में। PQRS एक रे है। प्रिज्म के अंदर जो रे है वो QR है, PQ इंसिडेंट रे है, RS इमर्जेंट रे है। MO AB सरफेस पर नॉर्मल है, NO AC सरफेस पर नॉर्मल है। ओरिजिनल डायरेक्शन जो है इंसिडेंट रे की वो है PQTU, इस डायरेक्शन के अलोंग लाइट पास हो रही है। इमर्जेंट रे को हमने बैकवर्ड एक्सटेंड करा तो T पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्शन हुआ, तो जो एंगल UTR बन रहा है या UTS बन रहा है, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या हुआ कि लाइट ओरिजिनल इस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन इस डायरेक्शन चली गई, तो अपने रास्ते से भटक गई है, डेविएट हो गई है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कि ओरिजिनल पाथ से भटक जाना, कितना डेविएट हो गई है लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही थी उससे रेस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस एंगल ऑफ डेविएशन के साथ क्या होता है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं, सबसे पहले हम बात करें वेरिएशन ऑफ डेल विथ आई, मतलब कि एंगल ऑफ डेविएशन और आई के रेस्पेक्ट में क्या वेरिएशन होता है। जैसे जैसे हम आई की वैल्यू को बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज होता हुआ पाया गया। एट अ सर्टेन वैल्यू मिनिमम हो जाता है, फिर और फर्दर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को इंक्रीज करा जाए तो ये भी इंक्रीज होता हुआ जाता है। तो एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब कि क्या हुआ कि जैसे जैसे आप इंसिडेंट रे बढ़ाते हो, एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, सर्टेन वैल्यू पे लीस्ट हो जाएगा, उसके बाद अगेन बढ़ने लगेगा। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये हमने देखा है। अब इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, बात आप ध्यान रखना।
जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस आपस में इक्वल हों, एक कंडीशन, इनमें से कोई सी भी अगर वैलिड हो तो आप कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की है। R1 इक्वल टू R2 हो, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको कभी R मान लेंगे, दोनों तो आपस में इक्वल ही हैं। तीसरी बात, QR जो आपको रे दिख रही है, इट इज पैरेलल टू द बेस BC। अगर QR रे और बेस BC एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दें, तब भी हम कहेंगे यहाँ पर जो कंडीशन है वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। तो तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन के बारे में आपसे कहा जाए तो आप ये मान लीजिए ये जो कंडीशन है वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की ही कंडीशन होगी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है किसी प्रिज्म के अंदर वो समझ में आ गया होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन समझ में आ गया होगा, उसकी कंडीशन क्या होती है ये आप लोगों ने याद रख ली होंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, उसके बारे में हम बात करते हैं। इस डायग्राम को हमें दोबारा बनाना होगा, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ऊपर का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या होगा, अगेन वही डायग्राम है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म बना लेते हैं, थोड़ा सा और इसको, ये हमारा सही नहीं दिख रहा है क्या, पता नहीं क्यों, कभी कभी डायग्राम भी गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं, ये अब सही दिख रहा होगा। दिस इज ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल हो गया है, इधर का साइड थोड़ा सा ज़्यादा नुकीला हो गया है ऐसा लग रहा है। नाउ दिस इज ऑलमोस्ट द करेक्ट डायग्राम। ठीक है, अब जैसा भी है ठीक। एक कोई लाइट रे इधर से आ रही है, दिस इज PQ, अगेन हमने बता दिया था आप लोगों को। लाइट रे जो आ रही है हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बनाएंगे ताकि क्या है आप लोगों को यहाँ पे विजिबिलिटी सही हो। एक कोई लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे PQ आ रही है, इसको भी नाम P, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज Q। अब जब भी हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन की फिनोमिनन देखनी होती है तो हम नॉर्मल बनाते हैं, तो इस जगह पे हमें नॉर्मल बनाना होगा। ये M हो गया है, ये वाला पॉइंट हो गया है O। लाइट जो है रिफ्रैक्ट होके आगे की तरफ बढ़ती है, इस पॉइंट को नाम दे देंगे R, और इस पॉइंट पर भी हमें नॉर्मल बनाना होगा, ये नॉर्मल बना दिया, इसको नाम दे दिया हमने N। और लाइट एट द एंड कुछ इस तरह से पास होते चले जाती है, दिस पॉइंट इज S। PQRS आपको लाइट पास होते हुए दिखाई दे रही होगी। इसमें कुछ एंगल बन रहे हैं, उन एंगल के बारे में भी समझ लेते हैं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा E, यहाँ पर एक एंगल होगा R1, दिस इज R2। अब लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन को भी समझ लीजिए आप लोग। लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, लेकिन लाइट इस पाथ को फॉलो करते गई तो हमने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करा। दिस पॉइंट इज T, इस पॉइंट को नाम दिया हमने U। बिल्कुल पहले इसी तरीके का डायग्राम था और इसको नाम दिया ना एंगल ऑफ डेविएशन डेल। आई थिंक पूरी चीज़ आपको क्लियर कट यहाँ पे विजिबल होगी कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। एक ट्राइंगल है ABC, PQRS एक लाइट है, MO नॉर्मल है, NO भी नॉर्मल है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट वाला R1 है, सेकंड R2, एंगल ऑफ इमरजेंसी एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, और यहाँ पर जो पॉइंट है Q एंड R है। T पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है
ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड बैकवर्ड एक्सटेंडेड ऑफ द इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ डेविएशन डेल बन रहा है यू टी आर या यू टी, ऐसा आप इसको नाम दे सकते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या करना होगा उस चीज़ को समझ लेते हैं। आप लोगों ने एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी होगी। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है, अगर मान लो कोई हमारे पास ट्राइंगल है तो हमारे पास दो एंगल है, जैसे कि ये क्या हो गया x हो गया, ये क्या है y, और ये बाहर का एंगल हो गया है थीटा। तो सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इन अ ट्राइंगल सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। अब यहाँ पर उसी के बेसिस पे हम एक डायग्राम और बना रहे हैं। तो उससे पहले आप मुझे बताइए कि अगर ये एंगल आई है तो दिस एंगल मस्ट बी आई, और ये जो ऊपर छोटा सा एंगल बनेगा ये टोटल आई है, टी क्यू ओ, ये एंगल पूरा आई होगा। इसमें से नीचे वाला एंगल आई R1 है, बचा क्या I माइनस R1। दिख रहा होगा आपको, ये टोटल आई है, I में से R1 चला गया तो I माइनस R1। सिमिलरली ये E है तो ये पूरा भी E होगा, E में से R2 चला गया तो बचा है ये E माइनस R2। ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल TQR, TQR बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या कह रहा है, दो इंटीरियर एंगल, मतलब कि I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 मस्ट बी इक्वल टू डेल। ये हमारे पास आ गया, बट हमने कंडीशन लिखी थी अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हो तो I इक्वल टू E होता है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, और डेल इज इक्वल टू डेल M बन जाएगा। तो वाली सारी कंडीशन लगाते हैं, I इक्वल टू E हो गया है तो ये 2I के इक्वल हो गया, माइनस R1 R2 दोनों मिलके 2R के इक्वल हो गए, और ये हो गया है डेल। दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो I माइनस R इज इक्वल टू क्या बचा है हमारे पास, डेल। ठीक है, अब डेल को हम डेल M लिखेंगे, ये डेल M हो गया है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा QOR, इन ट्राइंगल QOR, इन ट्राइंगल QOR तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। सो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब R1 प्लस R2 दोनों R के इक्वल हैं, सो 2R प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। एक क्वाड्रिलेटरल भी दिख रहा होगा AQOR, AQOR इन क्वाड्रिलेटरल AQOR। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होंगे, ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल A प्लस, आप देख सकते हैं नॉर्मल बन रहा है, इस सरफेस पे नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। तो मैं डायरेक्टली इसको 90 डिग्री लिख रहा हूँ। कौन सा एंगल, AQO या एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल O प्लस 90 डिग्री। क्यों भैया, यहाँ पर भी तो नॉर्मली बन रहा है, ये सरफेस है, इस पे क्या बन रहा है, नॉर्मल। एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, चारों एंगल का सम 360, 90 90 180, एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180, एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड में RHS इक्वल है, मतलब 180 डिग्री है तो LHS मस्ट बी इक्वल, देन 2R, और 2R ना लिख के अभी हम क्या कर रहे हैं R1 प्लस R2, क्योंकि इससे हमें आगे रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया है R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल O, ये पूरा कैंसिल हो गया है। सो एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम क्या करेंगे, कभी कभी अगर हमें इस केस की जरूरत पड़ी तो ये भी हम अप्लाई करेंगे, बट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में R1 R2 इक्वल होते हैं, जो R के इक्वल होगा, देन R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 2R, तो एंगल A विल बिकम 2R।
या आर के प्लेस पे कभी ज़रूरत पड़ी तो a/2 भी हम रख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में करना क्या है, ये जो r की वैल्यू आई है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है, बस इतना सा काम और बचा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2i माइनस आर दैट इज इक्वल टू डेल एम, तो 2i माइनस 2r के प्लेस पर डायरेक्टली एंगल a रख देंगे, माइनस एंगल a इज इक्वल टू डेल एम, सो 2i इज इक्वल टू डेल एम प्लस एंगल a, और 2i ना लिखते हुए इसको e प्लस आई लिखें तब भी चल जाएगा, e प्लस आई, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि हमें एक स्पेशल कंडीशन दे दी जाएगी, मतलब कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ना दे रखी हो, तब हमें क्या करना है, इसको e प्लस आई रखना है। तो ये आपको लोगों को पता होनी चाहिए। तो 2i इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए, या i इज इक्वल टू डेल एम प्लस एंगल a हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है आपको, साइन i बाय साइन r होता है। तो म्यू के प्लेस पे i की वैल्यू हमने निकाल ली है, डेल एम बाय 2 आएगी है, और r की वैल्यू भी निकाल ली a/2, तो बस वो दोनों वैल्यू को पुट करना है, साइन a प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन में साइन a/2। ये फॉर्मूला जो होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा जो हमें आगे यूज़ करना है। एक स्पेशल कंडीशन और होती है थिन प्रिज्म के लिए। थिन प्रिज्म में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही बहुत स्मॉल होने वाले हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर स्मॉल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बहुत ही स्मॉल होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे साइन को हम नेगलेक्ट करते हैं इन द कंडीशन थिन प्रिज्म। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर थिन प्रिज्म म्यू इक्वल टू a प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन में a/2। इसको डेल एम ना लिख के अभी हम डेल ही लिखें, क्योंकि ये कंडीशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की नहीं होगी। तो a प्लस डेल बाय 2 बाय a/2, 2 से 2 कैंसिल है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ था म्यू, सो म्यू इज इक्वल्स टू, या म्यू का मल्टीप्लाई a से कराएं तो म्यू टाइम्स a इज इक्वल्स टू a प्लस डेल। तो डेल का अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे तो आएगा a म्यू माइनस 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आएगा डेल इज इक्वल्स टू a म्यू माइनस 1। तो वो जो स्पेशल कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए आपको अप्लाई करनी है। तो ये जो हमने आज डेरिवेशन देखा वो किसके लिए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है। जनरली क्या होता है कि कुछ बच्चों को ये कहते हैं हमें तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट में जो फॉर्मूला आ रहा है उसी को ध्यान रखें। किसी भी डेरिवेशन की हर एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो कभी कंडीशन इसके ऊपर पूछ लिया, कभी यहाँ पर पूछ लिया, कभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे अलग अलग कंडीशन पर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इस पूरे ही डेरिवेशन को ध्यान से समझ लें, एक एक चीज़ को याद रखें और जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करें। ध्यान रहे ये जो फॉर्मूला है थिन प्रिज्म के लिए हम अप्लाई करेंगे, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ गई थिक प्रिज्म के लिए लगाने के लिए, जो हमारे नॉर्मल प्रिज्म के लिए लगाने की, तब भी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे वो क्यों कर पाएंगे वो आगे समझने वाले हैं। ठीक है।